सबको जय यीशु की। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे अपने अनुग्रह के अंदर। हम एक बार फिर से उस जगह पे जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये शब्द क्या है, ये बाइबल में तो नहीं है, ये कहाँ से आया। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वैराग्य के बारे में। वैराग्य माने त्याग, संन्यास, छोड़ना, दूर रहना, उसके बारे में। और हम देखेंगे बकायदा इसको वैसा ही जैसा कि इसको देखा जाता है कि आखिर में वैराग्य है क्या। वैराग्य यानी हर उस चीज से, हर उस स्थान से, हर उस व्यक्ति से दूर रहना जो आपको सुख की अनुभूति कराता। इसमें खाने पीने की चीजें, ओढ़ने पहनने की चीजें, वो जगह जहां पे आप जाके एक आनंद, सुख, एक शांति प्राप्त करते हैं, है ना, वो तमाम चीजें, या एक ऐसा इंसान जिसके साथ उठना बैठना रहना आपको एक आनंद, सुख की प्राप्ति देता है, इन सब से अलग होना। और ये वैराग्य जो है असल में ये बाहर का त्याग नहीं है, सिर्फ बाहरी त्याग नहीं है। जैसे किसी को कोई चीज खाने में, जैसे मेरा समझ लो कि मुझे चाय पीना पसंद है, किसी भी टाइम पे पिलाओ। और एक दौर तो ऐसा गुजर चुका है कि अगर बाय चांस घर वालों को ये नहीं पता, जिनके घर पे मैं हूं, कि मैं ऑलरेडी चाय पी रहा हूं, मेरे पास चाय है, मेरे हाथ में कप है, और वहां से वो परिवार का कोई एक मेंबर थोड़ा दूर से मेरे को आवाज मार के पूछता है, पासी आप चाय पिएंगे? वो मुझे पूछते हैं कि आप चाय पिएंगे? चाय है मेरे हाथ में, और मैं फिर भी कह दिया करता था हाँ जी पी लूंगा। तो मेरे आसपास बैठे बोला करते थे पहले वाली तो पी लो, बाद में और भी। तो मेरा जवाब होता था जब तक वो बनती है, जब तक दूसरी चाय बनती है तब तक तो ये खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब मुझे चाय बहुत पसंद थी, या आज भी कह लीजिए कि है। और मैं वैराग्य लेना चाहूं, मैं त्यागना चाहूं चाय को, तो सिर्फ बाहर मैंने चाय पीना छोड़ दिया, लेकिन जब भी कोई दूसरा पी रहा हो तो उसे मैं देख रहा हूं, और वो चाय का स्वाद मेरे अंदर आ रहा है कि चाय ऐसी होती है, और मैं उसको सलाहें भी दे रहा हूं कि आप चाय किस तरह से पी रहे हैं, कौन सी वाली, क्या क्या डाला इसके अंदर। वो कहे हाँ जी ये डाला, ये डाला, ये डाला, और मैं उसको बता रहा हूँ नहीं, इसके अंदर आप ये डालो, ये डालो, ये डालो, चाय का टेस्ट और बहुत अच्छा आएगा, है ना। इसमें आप अदरक डाल लो, हरी इलायची डाल लो, थोड़ा सा लौंग कूट के डाल लो, छोटा सा टुकड़ा एक दालचीनी का डाल लो, तो चाय का टेस्ट अलग हो जाएगा, अच्छी बनेगी। अब मैं उसको बता रहा हूँ, खुद नहीं पी रहा, लेकिन उसको पूरा स्वाद बता रहा हूँ, तो वो स्वाद मेरे अंदर चल रहा है। वैराग्य का वो मतलब नहीं कि मैंने चाय पीना छोड़ दिया, लेकिन उसका स्वाद, उसका जो टेस्ट है वो तो मेरे अंदर ही चल रहा है। वैराग्य का मतलब है अंदर से चीज को छोड़ना, बाहर से नहीं, अंदर से, मन से, सोच में, विचार में उसको त्याग देना, उसको खत्म कर देना, अंदर से ही उसको त्याग देना, उसको वैराग्य कहते हैं। अब वैराग्य के अंदर कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज अगर हम उसमें देखें तो वैराग्य है तो दो प्रकार का, एक अपर है, एक पर है। अपर का मतलब है कि ये उतना ज्यादा आप शिद्दत से इसको नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और पर का मतलब है आप पूरी शिद्दत से करना चाहते हैं।
अपर में 4 चीजें और पर में 3 चीजें आएंगी। सबसे पहली चीज जो उसमें आती है वो है जो शब्द वैराग्य के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली चीज जो वैराग्य में आती है वो है यतमान। यतमान, यतमान का मतलब है कि मैं छोड़ने की कोशिश तो कर रहा हूं, मैं प्रयास तो कर रहा हूं, पर मुझसे हो नहीं रहा। मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि छोड़ दूं, पर मुझसे छूटता नहीं। रोमियो 7 अध्याय, मैं पूरी कोशिश में हूं कि छोड़ दूं, मैं त्याग दूं, मैं खत्म कर दूं, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। मुझसे हो नहीं रहा, पूरी कोशिश के बावजूद भी मुझसे नहीं हो रहा। रोमियो 7 अध्याय उसकी 18 और 19। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा करता हूँ वही किया करता हूँ। जी, यानी पौलुस यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से सिखा के समझा के बता रहा है कि मैं अच्छे काम करना तो चाहता हूं, पर मुझसे हो नहीं रहा। और जो मैं करना ही नहीं चाहता, जिन चीजों से मैं घृणा करता हूं वो तुरंत कर दिया करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने आने के बाद जब हम यीशु मसीह के पीछे चलना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना जब शुरू करते हैं तो हम इसी वैराग्य में, यतमान में ही होते हैं। हमारे अंदर प्रयास तो होता है, इच्छा तो होती है कि हम छोड़ दें, लेकिन हमसे छूट नहीं रहा होता, हम छोड़ नहीं पाते। कोशिश तो है कि हम छोड़ें। यीशु मसीह ने हमें संसार से जुदा किया, संसार से अलग कर दिया, है ना। आप देखिए यूहन्ना 17 अध्याय, यूहन्ना 17 अध्याय जहां पे यीशु मसीह सबके लिए प्रार्थना करता, सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा, लेकिन कहता क्या है? 17 का 14 से लेकर 16 तक देखिए क्या कहता। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। संसार से जुदा हैं, अलग हैं, संसार को त्याग दिया है, संसार के साथ नहीं रहना, संसार से अलग होना जरूरी है, क्योंकि हम चुन लिए गए। जी, और क्या कहता है यीशु? मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि तू उनको उठा ही ले, कि वो संसार के नहीं है तो तू उनको अपने पास उठा ले, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दुष्ट से बचा के रख। अब ये दुष्ट क्या है? दुष्ट खाली शैतान नहीं है। सिर्फ शैतान को हम दुष्ट कह के गुजारा नहीं कर सकते। ये हमारा स्वभाव, दुष्ट स्वभाव, हमारी बुरी आदतें, हमारे बुरे विचार, हर एक वो चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जो परमेश्वर के खिलाफ है, उसकी पहचान के विरोध में है, वो सब कुछ दुष्ट उसके अंदर गिनी जाती। तो हम कोशिश तो कर रहे पर हमसे हो नहीं रहा, तो अब करें तो करें क्या? वचन संहिता 119। किस तरह से हम बचे रह सकते हैं, किस तरह से हम इस प्रयास को पूरा करें, ऐसा क्या करें कि हम इस परेशानी से निकल सकें। वचन संहिता 119 उसका 9। जब आप उसका 9 पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप कैसे बच के रह सकते हैं। जी, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। कैसे हम बचे रह सकते हैं? वचन पे ध्यान करके। ध्यान करना क्या है? कभी आप बैठ के सोचे तो ध्यान करना क्या है? हम सोचते हैं ये तो एक तरह का योग है, या एक तरह का वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसको हिंदू लोग किया करते हैं।
शांत होकर बैठना, आंखें बंद करके बैठना, और उनको पूछो कि क्या कर रहे हैं, कि जी ध्यान में बैठे। वो इस टाइम ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान में है। ध्यान लगाना खाली वो बैठना ही नहीं है। ध्यान लगाने का मतलब है, अच्छा कभी आप लोगों ने ऐसा देखा कि कोई काम कर रहा है लेकिन बार बार उससे कुछ गलतियां हो रही हैं, बार बार गलतियां हो रही हैं। जैसे कांच का सामान या कांच के बर्तन जिसको कोई धो के साफ करके रख रहा है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई बर्तन टूट रहा है उससे। या कोई मेकअप कर रहा है और मेकअप करते करते बीच बीच में कहीं उससे कोई चीज ज्यादा लग रही है, कोई चीज कम लग रही है, कोई चीज अजीब सी करती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है तेरा ध्यान किधर है, तेरा ध्यान कहाँ है। इसका मतलब है, ध्यान का मतलब क्या? ध्यान का मतलब है लगातार जो मेरी सोच में चल रहा है उसे कहते हैं ध्यान। लगातार अंदर चलने वाली बात को ध्यान कहा जाता है। ये कुछ देर के लिए ये आलती पालती मार के बैठना, इसको क्या कहेंगे आसन में? चौकड़ी मार के बैठने को, आलती पालती मार के बैठने को आसन में क्या कहेंगे? हाँ जी, नहीं, ये इस आसन को बोले, चौकड़ी मारने को क्या कहेंगे? पद्म आसन। इस आसन में बैठने का मतलब ये नहीं कि आप ध्यान में हैं। इस तरह से बैठने का मतलब ये नहीं कि आप ध्यान में हैं। ध्यान का मतलब है आपकी सोच में लगातार क्या चल रहा है। लिखा है जवान अपना चाल चलन कैसे सुधार पाएगा? तेरे वचन पे ध्यान करने से, तेरे वचन को ध्यान में रखने से। जब परमेश्वर का वचन लगातार हमारे ध्यान में बना रहता है तब हम पाप से बच पाते हैं। गलातियों 5 अध्याय। पवित्र आत्मा हमें दे दिया गया। अब पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, सहायता करता है वचन को याद दिलाने में, हमारी सोच में लेके आता है। हम परमेश्वर की सोच में, उसके वचन की सोच में नहीं होते, लेकिन पवित्र आत्मा अपनी तरफ से वो सोच हमारे अंदर डालता है। मैं किसी चीज को चुराने की कोशिश में हूं, उस टाइम पे पवित्र आत्मा मेरे अंदर डालता है, तू चोरी ना कर, तू किसी दूसरे की चीज का लालच ना कर। वो वचन मेरे अंदर डालना शुरू कर देता। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा मेरे ध्यान में चीजें लाता। तो वैराग्य या संसार से अलग हम कब हो पाएंगे? जब हम कोशिश करेंगे। अब इसमें शुरुआत में क्या है कि हमसे कुछ होगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें प्रयास करना है पूरा करने का। तो कर कैसे पाएंगे? करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और तरीका क्या है कि हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान रखें। अब यहाँ पे ध्यान लगाने में हमारा मल्ल युद्ध होता है, हमारे अंदर एक लड़ाई चलती है। गलातियों 5 अध्याय उसकी 17 पढ़िए, देखिए क्या कहता है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। जी, तो शरीर और आत्मा का युद्ध चल रहा। आत्मा हमारे मन में डालेगा ये कर, और शरीर उसको मानने के लिए तैयार नहीं। शरीर कहता है नहीं, रहने दे, अभी फिलहाल ये कर। और इसके लिए हम एक बड़ा अच्छा बहाना खुद को क्या देते हैं, कल से नहीं करेंगे। और कमाल की चीज है, कल आती ही नहीं। ये आज अपने बच्चों के लिए मैं कहता हूं, जो हमारे बच्चे हैं, डॉक्टर उनको कह देते बाहर की चीज नहीं खाना, छूना भी नहीं। हम बड़े एक्सेंट के साथ कहते हैं बर्गर, लेकिन डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को आती नहीं, वो डॉक्टर का एक्सेंट खराब है। उसके पास जाओ तो वो कहता है गड़बड़,
है बर्गर, डॉक्टर कहेगा गड़बड़, खाओगे तो गड़बड़ है, नहीं खाओ। और जब हम अपने बच्चों को कहते हैं तुमने नहीं खाना, मालूम बच्चों का जवाब क्या? पहले तो मुंह ऐसा बना लेंगे इतना मासूम कि आप चाह के भी मना नहीं कर सकते, और उतनी मासूमियत में आके मालूम क्या बोलेंगे? आज खा लेता हूं, कल से नहीं खाऊं। और ये कल आती नहीं, जब भी आता है आज ही आता है, और वो आज खा ही रहा है। आत्मा कहता है ना कर, शरीर कहता है कोई नहीं आज कर ले, कल से नहीं करेंगे। इसलिए कुछ होता है कुछ नहीं होता। लेकिन आत्मा का फल क्या है? आत्मा के काम, आत्मा का फल तब हमारी जिंदगी में पूरा होता है जब हम गलातियों 5:24 पूरा कर देते हैं, तब आत्मा का फल हमारी जिंदगी में काम करता है। जी। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। जो यीशु के, उन्होंने क्या किया? शरीर को उसकी लालसाओं सहित सूली पे चढ़ा दिया। अब जो मर ही गया, उसकी इच्छा कौन पूरी करता है? कोई नहीं। तो पहला वैराग्य का पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है, जैसा कि अभी हमने देखा, यतमान। यतमान का मतलब प्रयत्नशील, कोशिश कर रहा है, प्रयत्न करता है, लेकिन होता नहीं, होता नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम वचन को अपने ध्यान में आने नहीं देते, वचन को उसका काम करने नहीं देते, मन से उन विषयों को, उन आदतों को हम दूर नहीं करते। दूर कैसे होंगी? जब हम वचन पे ध्यान लगाना शुरू करेंगे। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन चलना, घूमना, हमारे अंदर फैलना शुरू होगा, तब होगा। नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, एक अंदाजा है आपको कि हमारा नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के अंदर कितनी लंबी नसों का होगा, कितनी लंबी वेन्स का होगा, कितनी लंबाई होती होगी उनकी? वो तो कुल मिला के खाली नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हमने सिर्फ दिमाग के साथ जोड़ा है। नर्वस सिस्टम की नसें सिर्फ दिमाग में नहीं, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। यहां जो मैं छू रहा हूं, मुझे कैसे पता कि यहां पे कोई छू रहा है? क्योंकि यहां पे नस है जो दिमाग को बता रही है छुआ। और जिसका ये हिस्सा काम करना बंद कर जाए तो समझो कि उसके नर्वस सिस्टम ने यहां पे काम करना बंद कर दिया, जिसको लकवा कहें या कुछ भी कहें। वहां सुई मारते रहे तब भी उसको पता नहीं चलता। हमारे पूरे शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, जो सारे शरीर में फैला हुआ है, उसको अगर हम नाप के देखें, अंदाजन 72 किलोमीटर बनता है, सिर्फ नर्वस सिस्टम 72 किलोमीटर। लेकिन ये नर्वस सिस्टम काम कब करेगा? जब हम सोचना शुरू करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, सारे शरीर के अंदर जब मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम है, आप अपने शरीर का कोई भी हिस्सा छुओ, कोई भी अंग छुओ, क्या आप महसूस नहीं कर रहे उसको? कर रहे हैं। इसका मतलब नर्वस सिस्टम हमारे पूरे शरीर के अंदर काम कर रहा है। और ये नर्वस सिस्टम क्या है? हमारी सोच, हमारे ख्यालात। घुटने में अगर दर्द है, यहां पे भी नर्वस सिस्टम है। और अगर मैं सोचना शुरू करूं कि यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, वो घुटने में भी सोच आएगी, वो यहां भी काम करेगी, वो दिल में भी काम करेगी, वो लीवर में भी काम करेगी, वो लंग्स में भी काम करेगी, वो हड्डियों में भी काम करेगी, क्योंकि हड्डियों के ऊपर भी वो नसें चढ़ी हुई हैं। कभी आपने सुना कि किसी को सर के अंदर एक सिस्ट है, गांठ है, ऑपरेशन करके निकालनी होगी, लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं। क्या बोलते हैं? कि उसको नसों ने
घेर रखा है। उसको निकालते समय एक भी नस कट गई तो आपका शरीर काम करना बंद कर सकता है। इसका मतलब है कि वो नसें जो दिमाग के अंदर काम कर रही हैं, वहीं पे एक नस ऐसी भी अगर कट जाए तो नीचे का हिस्सा काम करना बंद, टांगे चलना बंद हो जाएंगी। अब वो टांगे चल क्यों रही हैं? क्योंकि वो नस अंदर काम कर रही है। और जब आप नर्वस सिस्टम को परमेश्वर के ध्यान में, उसके वचन में ले जाते हैं, तो ये नर्वस सिस्टम आपके शरीर के एक एक अंग में काम करता है। आमीन। वो जबान जो बाहर का खाए बगैर रहती नहीं, उस जबान में भी नर्वस सिस्टम काम करता है। आप सोचना शुरू करें कि परमेश्वर ने मुझे जो दिया, संतुष्टि के साथ, संतोष के साथ, एक सेटिस्फैक्शन के साथ मुझे वही खाना है जो मेरे घर की किचन में बनता है। मुझे बाहर से नहीं खाना, क्योंकि बाहर का खाना मेरे शरीर के लिए, परमेश्वर के इस मंदिर के लिए अच्छा नहीं है। तो वो ज़बान के अंदर की जो नर्वस सिस्टम, जिसको हम टेस्ट बड्स कहते हैं, वो भी काम करेंगे और आपको बाहर का जो स्वादिष्ट खाना अच्छा लगता है वो अच्छा लगना बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं त्याग, इसे कहते हैं छोड़ना। होगा कब? नर्वस सिस्टम के द्वारा। नर्वस सिस्टम के द्वारा जब आत्मा शरीर में काम करना शुरू करेगा। शरीर और आत्मा में लड़ाई इस चीज की है कि शरीर नर्वस सिस्टम को अपने तरीके से, हमारी सोच को, हमारे ख्यालों को अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, और परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमारी सोच, हमारे ख्यालात को अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। और जब हम अपनी सोच परमेश्वर के हाथ में देंगे, हम अपने शरीर को पूरी तरह से मार सकेंगे। वचन कहता है अपने अंगों को मार डाल, और इसे परमेश्वर की धार्मिकता के हथियार बना ले। बनेंगे कब? तब जब हम अपनी सोच के अंदर चीजें लेके आएंगे। सोच में पवित्रता, शरीर के अंदर पवित्रता। सोच में दिक्कत, सारे शरीर में दिक्कत। यीशु मसीह कहता है तेरी आंख तेरे शरीर का दिया है। आंख अंधेरी है, सारा शरीर अंधेरा है। आंख में रोशनी है, सारे शरीर में रोशनी है। तो ये पहली चीज है, हमें इन विषयों से, इन बातों से दूर रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें। दूसरा जो वैराग्य गिना जाता है वो है व्यतिरेकी। व्यतिरेकी व्यतिरेकी शाहरुख खान की फिल्म है, कुछ कुछ होता। व्यतिरेकी का मतलब है कुछ होता है और कुछ नहीं होता, तो कुछ ही होता है। तो वैराग्य, लेकिन इसमें हम पूरी तरह से छोड़ नहीं पाते, पूरी तरह से संसार के सुखों से निकल नहीं पाते। हम ऑलमोस्ट बीच में अटके रहते हैं। मत्ती 6 संसार के सुख खास तौर से किस चीज के साथ जुड़े हैं? संसार के सुख खास तौर से जुड़े हैं दौलत के साथ, धन के साथ। कि हमारे पास पैसा है, हम तो जो चाहें सो खरीद के खा सकते, पहन सकते, जहां चाहे वहां जा सकते, जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं। पैसे के साथ हम अपने सुखों को, और पैसा जुड़ा है पूरी तरह से संसार के साथ। जब तक आप संसार की रीति से नहीं चलते हैं, आप पैसा कमा नहीं पाएंगे। बहुत से बिजनेसमैन मुझसे पूछते हैं कि पास्टर हम प्रभु में तो आ गए, लेकिन बिजनेस बगैर झूठ बोले तो हो ही नहीं सकता, तो अब क्या करें? मैं उनको कहता हूं सच बोल के करें। भानुखेड़ी के अंदर एक सिख परिवार से एक सिख भाई जो कि फौज से रिटायर हुए थे, वो प्रभु में आए। मैं उनके घर पे गया, उन्होंने मुझे बुलाया था, वहां गया, मैं उनके साथ बैठ के बात कर रहा था। वो दुकान पे ही उन्होंने मुझे बिठाया, दुकान पे बिठा के वो साइकिलें भी रिपेयर कर रहे हैं, मेरे साथ बात भी कर रहे हैं। और फिर वो बोले पासी झूठ तो बोलना पड़ता है। मैं कहा किस तरह से? तो उन्होंने कहा जैसे ये रिम है,
साइकिल का रिम, टायर का रिम। उन्होंने कहा ये रिम अगर मैं देता हूँ, ये 6 महीने के अंदर इसमें लंगर आ जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन सस्ता है। और ये दूसरा अगर मैं दूं तो इसकी गारंटी है 3 साल बाद भी झटके खा के पूरे गड्ढों में घूम के भी सीधा ही रहेगा। लेकिन कह रहे लोगों को अब ये समझ नहीं आता, तो इसलिए मुझे यही डालना पड़ता जिसमें ये मुड़ जाता। तो मैंने उनको कहा ये तो सच बोल के बेचो आप। कह रहे क्या कहूँ? मैं कहा यही जो मेरे को कहा है। ये रिम सस्ता है, लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं, 6 महीने के बाद हो सकता है तुझे नया डलवाना पड़े। और ये इससे थोड़ा महंगा है, लेकिन ये बेंड नहीं होगा, ये मुड़ेगा नहीं, गड्ढों में झटके खा के भी ये ठीक रहेगा, क्योंकि ये रिक्शा का है, मजबूत है, इसके अंदर लोहा ज़्यादा अच्छा लगा है। और ये 6 महीने में अगर एक बार ख़राब होता है और तू नया डलवाता है तो 3 साल के अंदर तेरे ये 6 डल गए। अब 6 की कीमत लगा, 6 की कीमत लगाने से ये इतने का पड़ता है 3 साल में। और अगर तू यही लेके जा रहा है तो 3 साल के लिए तेरा एक ही इतना काफ़ी। कह रहे हाँ जी अगर ऐसा कहूँगा फिर तो डलवा लेंगे। तो फिर डाल भाई, झूठ क्या बोलूँ, जैसी तेरी चीज़ है वैसा कह के बेच। ये चीज़ मेरी अच्छी है, इतने की है, ये चीज़ ले जाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं, ये इतने दिनों में ख़राब हो जाएगी, ले जानी है तो ले जाओ। सच बोल के भी बिजनेस किया जा सकता, लेकिन लोग झूठ बोल के चीज़ें बेचना चाहते हैं। अभी नीरज भाई स्टेशनरी के साथ जुड़ी चीज़ें बेचते हैं, मैंने उनको बेचते हुए देखा भी है। मेरे सामने उन्होंने पेन ये कह के बेचा, ये ले लो सस्ता है, लेकिन इसका कोई पक्का नहीं पता कि सारे के सारे चलेंगे, इसमें से बहुत सारे डिब्बी में से बहुत सारे ऐसे निकलेंगे जो चलेंगे ही नहीं। तो मैं मन में सोच रहा था भाई जब आप यही कह के बेच रहे तो लेगा कौन। लेकिन फिर उस चीज़ को मैंने आराम से जब बैठ के सोचा तो मुझे उनकी बात सही समझ में आई। सस्ता 2 रुपये का था शायद वो पेन के, 1.5 रुपये का डिब्बी में आते थे जो, 2 रुपये का था ना। हाँ देखो याद है मुझे, मेरे सामने गांव में दिया था आपने एक दुकान पे, हम प्रार्थना के लिए गए थे तो वहां पे आपने ये भी दिया था। तो देने में क्या दिक्कत, लेकिन कह के माने सच बोल के, उसमें आपको झूठ बोलना या ऐसा करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या हम सबको लगता है कि पैसा है तो सब है। संसार का सुख पैसे से जुड़ा है। मत्ती 6 अध्याय उसका 19 से 21 तक देखिए। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। यीशु ने क्या कहा? जहाँ तेरा धन है तेरी सोच वही है, तेरे ख्यालात वही है, तेरा मन वही है। संसार के सुख के साथ यह एक व्यतिरेकी, कुछ है कुछ नहीं है। हम वैराग्य लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातों से लेंगे और कुछ से नहीं लेंगे। हम पूरी तरह से सब कुछ त्याग के परमेश्वर के साथ चलने को तैयार नहीं होते। पैसे के लिए वो दौड़ भाग, वो सब कुछ, माने झूठ बोलना, छल कपट, वो सब कुछ, और यहाँ तक कि अपनी सोच को, अपने ख्याल को पैसे के साथ जोड़ के रखना ही हमें पसंद आता है। लेकिन यीशु क्या कहता है, देखिए 24 आयत के अंदर, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जी क्यों? क्योंकि अगर हम संसार के सुख के साथ जुड़े रहते हैं ना, तो संसार का सुख आज इस टाइम पे वर्तमान में तो बड़े अच्छी और बड़े आनंद की बात समझ में आती है, लेकिन आगे चल के ये हमें कष्ट, पीड़ा और परेशानी ही देती। आगे चल के समस्या ही पैदा होती। आगे चल के हम इस परेशानी से निकल नहीं सकते।
ये परेशानी, ये समस्या बनी रहती है। तो संसार का सुख हमेशा के लिए सुख नहीं देगा, आखिर में दिक्कत आएगी ही आएगी। कभी कभी मुझे मियाँ बीवी की ये प्रार्थना पूरी तरह से समझ में नहीं आती। पासी प्रार्थना करना मेरा पति बदल जाए, पासी प्रार्थना करना मेरी पत्नी बदल जाए। अभी पता नहीं दूसरे के साथ बदलना चाह रहे कि क्या, वो समझ में नहीं आता मुझे। बदल जाए जैसी तो कोई बात होती नहीं। बात होती है सही से सोचना शुरू कर, क्योंकि उसकी सोच खराब है। उसकी सोच बदल जाए, ये समझ में आता है। उसके ख्यालात बदल जाएं, उसके विचार बदल जाएं। वो शारीरिक सांसारिक विचारों में नहीं, बल्कि आत्मिक स्वर्गीय विचारों के अंदर जीना, उठना, बैठना शुरू करें। कुलुसियों 3 अध्याय, कुलुसियों 3 अध्याय आप पहली आयत से पढ़ के देखिए, 1 से 4 तक देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। वहां पे आपको स्पष्ट समझ में आएगा। कुलुसियों 3 1 से 4 कहता क्या है, विचार क्या है वहां पे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वहां पे वचन क्या कहता है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए जी। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हाँ जी। जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। क्या कहता है वचन कि अगर तुम यीशु मसीह में, जब तुम यीशु मसीह में जिंदा ही कर दिए गए हो, तो स्वर्गीय चीजों की खोज में रहो, जहां पे खुद यीशु मसीह विद्यमान है। हम किसकी खोज में लगे हुए? हम खोज में लगे हुए नीचे की, संसार की चीजों की। और जहां पे स्वयं यीशु मसीह विद्यमान नहीं। संसार का ईश्वर कौन? वचन कहता है शैतान। संसार का ईश्वर शैतान। तो यहां पे पैसे के अंदर, यहां के सुख के अंदर विद्यमान कौन है? शैतान। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो, जमीन पे नहीं, यहाँ तो कीड़े खा जाएंगे, चोर चुरा लेंगे। और जहां पे तेरा धन है वहीं पे तेरा मन है। और यीशु मसीह प्रचार क्या करता है? मन फिरा, मन फिरा, पैसे में नहीं, स्वर्गीय चीजों में मन लगा। जी आगे क्या कहता है? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जी। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उनके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। अब ये कब होगा? जब हम स्वर्गीय चीजों में ध्यान लगा के रखें। और जमीन की चीजें, कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसी चीज है हमारे अंदर जो हमारा ख्याल, हमारा ध्यान, सारे का सारा हमारा मन सारा संसार में लगा के रखती है? वो आगे देखिए 5वें आयत में लिखा है। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच में बसा हुआ। अपने मन को कहाँ लगा के रखो? परमेश्वर के साथ, स्वर्गीय जगहों पे लगा के रखो। फिर से मत्ती 6 में आइए। यीशु मसीह ने कहा 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर पाओगे, एक पैसा, एक ईश्वर। यहां पे हमें लिख दिया धन, लेकिन जब आप ओरिजिनल ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना, तो वहां पे सिंपल धन नहीं लिखा हुआ, वहां पे देवता का, एक देवता का नाम लिखा है, जो कि पैसे का देवता। अगर हम हिंदुस्तानी सोच में आए तो हम किस देवता का नाम यहां पे रखेंगे? एक देवता, एक देवी, 2 नाम बताएं, कुबेर और लक्ष्मी। देवता कुबेर और देवी माता लक्ष्मी। यीशु मसीह ने वहां पे क्या कहा? या तो परमेश्वर की सेवा कर लो, या कुबेर और लक्ष्मी की कर लो। दोनों की सेवा नहीं कर पाओगे। संसार के साथ जब हमारा मन लगा है तो हमारा मन कहीं और है, फिर परमेश्वर के साथ नहीं। यहां पे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इच्छाएं खत्म नहीं होगी। हम लगातार इच्छाओं का ही पीछा करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, निकले कैसे? 6 का 33,
ऐसा निकल आओ, ऐसा निकल आओ। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जी, रोमियो 12। तुम इन चीजों पे ध्यान ना लगाओ, ध्यान लगाना है तो स्वर्ग की चीजों पे लगाओ, आसमान की चीजों पे लगाओ, जहां पे खुद यीशु मसीह विद्यमान है। उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। रोमियो 12 और उसकी दूसरी आयत, वहां पे लिखा है संसार के सदृश ना बनो। जी, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे मन, तुम्हारे सोच, तुम्हारे ख्यालात, और ये कब होंगे? जब हम इसके अंदर लगातार परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तब तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन बदलेगा, सोच बदलेंगे, ख्यालात बदलेंगे, हमारा नर्वस सिस्टम बदलेगा, तो चाल चलन भी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम सारे शरीर के अंदर विद्यमान है, सारे शरीर के अंदर फैला हुआ है। ये जाल हमारे पूरे शरीर में है। मजाक में एक बात कही जाती है ना, ये बड़ा भद्दा, गंदा, बेकार मजाक है, लेकिन कहा जाता है पंजाबी में खास तौर से, अब किन की तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कहा जाता है इन्हां दी मत, इन्हां दी अकल तक गिट्टियां जोंदी है। अब किन की मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अजीब सी चीज है, बड़ी बेकार चीज है, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज जो हम देख रहे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम, गिट्टा बोले तो पंजाबी में टखने को कहा जाता है, हिंदी में कहें तो एंकल को। इसमें हंसने की क्या बात है? टखने को, यहां पे अकल होती है, लेकिन अगर नर्वस सिस्टम के हिसाब से आप चलें तो दिमाग की नसें तो यहां भी हैं, जो दिमाग से ताल्लुक रखती है। हमारा हर अंग सोचता है, हमारा हर अंग परमेश्वर को महिमा देना चाहता है। वचन में हम पढ़ चुके हैं, उनके पांव खून करने के लिए फुर्तीले हैं। क्या? पांव। और फिर हम ये भी पढ़ चुके हैं, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो परमेश्वर का सुसमाचार लेके जाते हैं, जो पहाड़ों पे परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं। क्या ही सुहावने हैं वो पांव। यानी हमारे शरीर का हर अंग परमेश्वर को महिमा देने के लिए तैयार है, हर अंग परमेश्वर की तारीफ करने के लिए तैयार है, हर अंग दिमाग से, अकल से, परमेश्वर के वचन से भरा है। मेरे कान को खोद के खोल डाल, वचन कर। मेरी जबान पे पहरेदार बैठा दे, मेरे होठों पे पहरेदार बैठा दे, मेरी आंखों को उजला कर दे, मेरी आंखों पे रोशनी ले आ। हर एक चीज के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे अच्छे से संभाल ले। संभलेंगे कैसे? परमेश्वर के वचन से। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया होता जाए, और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, कैसे पता चलेगा हमें? किस तरह से हम यहां से निकल पाएंगे? ये अनुभव से। अनुभव कैसे होगा? अनुभव होगा परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन को अपने अंदर खा लेने से, पचा लेने से, अच्छे से उसको अपने अंदर जज्ब करने के द्वारा हम अनुभव से बदलते चले जाएंगे। हमारा मन नया हो जाएगा, हमारा चाल चलन नया हो जाएगा। ये कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पे मनन लगातार करें और अनुभव से चीजों को सीखते जाएं और अनुभव से चीजों को बदलते जाएं।
वैराग्य कह देना, त्याग देना, तपस्या कह देना, हर एक चीज को छोड़ देना कहना आसान है, लेकिन इसको करना, इसको जब करना होता है तो ये उतना आसान नहीं होता। तीसरा जो इसका हिस्सा है वो है एक इंद्रिय। एक इंद्रिय मतलब एक ही इंद्रिय पे आधारित। इंद्रियां 5 कही जाती हैं, लेकिन कुल मिला के आखिर में एक इंद्रिय। एक इंद्रिय 2 तरह के होते हैं। एक इंद्रिय होते हैं जो बाकी 4 इंद्रियों पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ एक इंद्रिय पे विश्वास करते हैं, वो है स्पर्श, छूना। कि उनके हाथ में जो आ जाए, जिसको वो छू ले वही सच है, बाकी बेकार। उनका यकीन वही है, मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। एक तो ये सोच है। लेकिन एक इंद्रिय का मतलब है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। जिन चीजों से आपका लगाव है उनको छोड़ने की प्रैक्टिस। चलिए मैं उस भाषा में बोलता हूं जिस भाषा में वैराग्य करने, सिखाने और सीखने वाले इसको सुनते और समझते हैं। आसक्ति का अभ्यास हिंदी है। आसक्ति का अभ्यास यानी आसक्ति, अलगाव, दूर होना, उस पसंद आने वाली चीज से दूर होने का अभ्यास। और इसमें खास तौर से आपको अपने कामों से भी प्रेम नहीं करना और घृणा भी नहीं करनी, दूसरों की तो छोड़ दीजिए। कभी कभी हम अच्छे काम करने के बाद खुद सोचते हैं मैंने बहुत अच्छा काम किया, अपनी ही तारीफ हम खुद करना चाहते हैं। बेशक हम किसी दूसरे को नहीं कह रहे, लेकिन अपने अंदर सोचते रहते हैं कि ये पता चलना चाहिए सबको मैंने ये किया है ना। मनीष को कितनी जरूरत थी, मैंने उसकी मदद की, ये पता चलना चाहिए लोगों को। ना तो मनीष बता रहा ना मैं बता रहा, लेकिन मेरे अंदर वो चल रहा है कि भी हाँ मैंने उसकी मदद की है, लोगों को पता चले, लोग सामने से आके मेरी तारीफ करें कि मैंने ये किया। एक इंद्रिय इन चीजों से भी आजाद हो जाना। सुख दुख मैंने किया, अपने कामों पर भी ना प्रेम करना ना घृणा करना। बहुत से लोग अपने कामों से प्रेम भी करते हैं और बहुत से लोग अपने कामों से घृणा भी करते हैं। कोई एक गलत काम करने की आदत किसी को है तो उसके बाद जैसे वो उस काम को दोबारा से करता है, फिर दोबारा से खुद को वो कहता है कि यार तू बेकार आदमी है, बार बार वही गलती तू करता है, फिर से दोहरा रहा है, तेरे से ये छूट क्यों नहीं रही, छोड़ क्यों नहीं देता तू इस आदत को। इसको छोड़ना कौन सा बड़ी बात है, यूं छूट जाएगी तुझसे, तू छोड़ना नहीं चाहता इसलिए नहीं छोड़ रहा। जैसे चुगली करना, दूसरे की निंदा करना, जलन रखना, ऐसे ही कोई बुरी आदत, कोई बुरी लत जिसको बार बार करना, छोड़ क्यों नहीं देता। ये बार बार हमारे अंदर अपने आप आती है। जब करने के बाद अच्छे काम करेंगे, अपनी प्रशंसा के लिए हमारा मन होगा। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो गलत काम के प्रति हम खुद ही अपने अंदर एक घृणा को पाल के रखते हैं। इसमें जो मन में बना रहता है उसके प्रति आकर्षण खत्म करने की जरूरत है। अपने ही प्रति वो आकर्षण खत्म करने की आपको जरूरत है कि आप उसे खत्म करें। मत्ती 17 अध्याय। मैं जो कुछ भी करूं उसके लिए मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने ये किया। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी बात नहीं, अपने चर्च की बात मैं करता हूं। अपने चर्च से मेरी मुराद है हर एक के चर्च की बात मैं करता हूं। चर्च में जो लोग काम कर रहे हैं ना, सफाई करने वाला, दरियां बिछाने उठाने वाला, आराधना करने वाला, साज बजाने वाला, वो लोग भी अपने आप में कुछ ना कुछ समझना शुरू कर देते हैं। आपने कभी बड़ी मिनिस्ट्रीज में जाके देखा, जब मैं बड़ी मिनिस्ट्री कहता हूं तो आप समझें कि जहां पे भीड़ ज्यादा लगती है। नहीं तो परमेश्वर के सामने कोई मिनिस्ट्री ना बड़ी है ना छोटी है, वो जो सेवा उसने दी है वो उतनी है। बड़ी मिनिस्ट्रीज में जब आप जाएंगे
वहां पे जो आराधना करने वाली टीम होती है ना, वो और कुछ भी काम नहीं करते, उनसे आप और कोई काम ले ही नहीं पाएंगे। उनका एक ही काम है, हम तो आराधना करने के लिए आए। आप उनको कह दो ना ये कुर्सियां सीधी करवा दो, ये दरियां सीधी कर दो, या झाड़ू मार दो, वो मालूम क्या कहेंगे, ये हमारा काम नहीं है। वो वहां पे जो वो खड़े हैं ना, आप उनको जाके कहो, वो करवाएंगे। यानी चर्च में भी काम करने के लिए वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे, हमारा काम तो सिर्फ आराधना करना है। तो कलीसिया के अंदर भी लोगों ने अपने ही काम को महत्वपूर्ण समझा हुआ। लेकिन वैराग्य का तीसरा हिस्सा, एक इंद्रिय कहता है अपने कामों को भी महत्व नहीं दो, ना अच्छे ना बुरे। लूका 17 अध्याय उसकी 9 और 10 देखिए क्या कहते हैं। लूका 17 का 9-10। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा? क्या वह उस दास का एहसान मानेगा? इससे पहले जब आप कहानी पढ़ते हैं, यीशु दृष्टांत में क्या कहता है कि अगर किसी का नौकर खेतों में से काम करके आए तो क्या उसका स्वामी उसको ये कहेगा कि पहले तू खाना खा ले बाद में मुझे खिला, या ये कहेगा कि पहले मुझे खिला बाद में तू खा? जाहिर सी बात है, मालिक ये कहेगा कि पहले मुझे खिला बाद में तू भी खा ले। और जब वह ऐसा खिलाए, यानी खेतों में काम करके आए, थका हुआ वापस आया, भूखा प्यासा वापस आया, लेकिन मालिक ने कहा कि पहले मुझे खिला दे बाद में तू खा, तो क्या वो ऐसा कहेगा? अब पढ़िए दोबारा से 9वीं आयत। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा? क्या वो स्वामी उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। जी। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। आमीन। जो कुछ हमने किया वो अच्छा किया, कितना भी बढ़िया किया, जैसा भी किया, हम तो निकम्मे दास हैं। किया क्यों? क्योंकि वचन में हमें वो करने के लिए कहा गया था, इसलिए किया। बहुत से लोगों का दसवांश जब बढ़ जाता है, बढ़ता कैसे है? परमेश्वर ने उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। और मैं जितने भी आप लोग बैठे जो नौकरियां करते हैं और जो काम करते हैं, मैं चाहूंगा मेरे साथ आमीन कहें, और जो सुन रहे हैं वो भी, कि आज अगर आपकी तनख्वाह 15,000 है, आज आपकी कमाई 15,000 है, तो आपकी कमाई 1.5 लाख होनी चाहिए। और अगर आज किसी की कमाई 3 लाख है, तो मैं चाहता हूं कि उसकी कमाई 30 लाख हो। आप बढ़ें बढ़ें, बढ़ते ही जाएं। मैं हर एक जन से 10 लाख रुपया दसवांश हर महीने लेना चाहता हूं। और ये कब देंगे? जब आप 1 करोड़ खुद कमाएंगे। लोगों की तनख्वाह जैसे बढ़ती है, मेरे को बिशप जोनाथन ने एक बार बताया कि वो किसी को जहाज में मिले, वो दुबई में काम करते थे, वो पुरानी बात है, तो उसने पूछा आपकी तनख्वाह कितनी? उन्होंने कहा 1.5 लाख। तो उन्होंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद, आपके पास्टर को आप दसवांश देते होंगे, वो आशीष पाता होगा, क्योंकि उस टाइम पे 15,000 माने एक बहुत मोटी वाली रकम। अब इनका जवाब था नहीं, हम उनको पूरा दसवांश नहीं देते। कितना देते? बोले 5,000 ही देते हैं। क्यों? कह रहे 5,000 इसलिए देते हैं कि अगर हम 15,000 दें, कहीं हमारा पास्टर बिगड़ ना जाए। बिशप जोनाथन का सवाल, परमेश्वर ने जब तुझे 1.5 लाख दिया तो बिगड़ गया? अगर तू बिगड़ गया है, अभी उसके लिए डरने की बात थी। बिशप जोनाथन ने कहा अगर तू बिगड़ गया 1.5 लाख लेके, मैं प्रार्थना करूंगा तुझे वापस 15,000 दे, तेरा 1.5 खत्म हो, ताकि तू भी बचा रहे, तेरा पादरी भी बचा रहे। तो नहीं, मैं बिगड़ा नहीं हूं। तो कह रहे पादरी कैसे बिगड़ जाएगा? कि देना नहीं चाहता इसलिए बिगड़ ना जाए बोल के 5 दे रहा। सोच की बात है, ख्यालात की बात है। हम दसवांश देने के बाद
बेशक आप 1 करोड़ दशमांश दे रहे हैं, देने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये दिया। आपने क्यों दिया? क्योंकि वचन में लिखा है इसलिए दिया, ना लिखा होता तो न दे। तो जो आज्ञा हमें दी गई, हमने तो खाली उतना ही किया ना। प्रार्थना करने के लिए अगर बैठे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसमें घमंड काहे का? मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं, काहे का घमंड? प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वचन में लिखा है। यीशु ने कहा, लूका 17 हम पढ़ रहे हैं, और अगले ही अध्याय के अंदर यीशु मसीह कहेगा नित्य प्रार्थना करना, उसमें हियाव ना छोड़ना। पहली आयत में ही कहे, वचन पढ़ रहे हैं अगर हम रोज, इस बात का घमंड नहीं कर सकते कि हम तो रोज वचन पढ़ते हैं। वचन में लिखा है कि ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, हर समय ये पुस्तक तेरे मन में बसी रहे, तेरी जबान पे, तेरे मुंह पे बनी रहे, लगातार बनी रहे। तो जो आज्ञाएं हमें दी गई हैं वही तो कर रहे हैं। वो करने के बाद घमंड काहे का? वो करने के बाद अपने आप को अच्छा समझने की जरूरत कहां आ पड़ी? कहां हम समझे कि मैं बहुत अच्छा हूं, दूसरे खराब। जो कुछ हमें कहा गया उतना ही करो, और करने के बाद कहो कि हूं मैं निकम्मा, मैंने तो उतना ही किया जितना तूने कहा था। अपने कामों के प्रति प्रतिफल की इच्छा नहीं रखना। श्रीमद् भगवत गीता का कुछ याद आता है किसी को? कर्म किए जा, फल की चिंता, फल की इच्छा ना कर। वचन भी वही कहता है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि इसने, यीशु ने पहले कह दिया, वो हमें बाद में मिला। अपने कामों के ऊपर घमंड नहीं करना, काम करो बस। यीशु मसीह मत्ती 6 में 3 जगह पे बोलता है, दान दो, बैंड ना बजाओ, तुर्री ना बजाओ। तुर्री से समझते हैं आप? तुर्री का मतलब है वहां पे जो वो रखा जाता था ना, दान पात्र, वो कुछ इस तरह की शेप में था कि जब उसके अंदर सिक्का डालो तो आवाज आती थी। आवाज आती थी, कितने डाले? वो पूरा बज के टन 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 नीचे तक पहुंचता था। इसलिए यीशु मसीह को पता, उस औरत ने 2 दमड़ी डाली, सबको पता। क्यों? क्योंकि उतना ही बजा वो। और कई आते थे खुले ही सिक्के लेके, ढेर सारे सिक्के लेके, और वो थैली उसके ऊपर रख के फिर धीरे से पलटते थे, और टन 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 पूरी आवाज आती। वो चाहे तो उसी को बड़ी अशर्फियों के अंदर 2-4 में भी गुजारा कर सकते, लेकिन ना, रुपया नहीं डालेंगे। 25-25 पैसे के, 10-10 पैसे, 5-5, एक आने का ही डालेंगे, ताकि वो बचता ही रहे। उसे यीशु कहता है तुर्री ना बजाओ। अगर तुमने मनुष्य को बजाने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए तुर्री बजाई है, दान दिया है, तो तुमने अपना प्रतिफल पा लिया। अब तुम्हें वहां से कुछ नहीं मिलेगा। दिखाने के लिए काम नहीं करना। प्रार्थना कर रहे तो चौक पे ना करो। यीशु ने कहा जाके बंद कमरे के अंदर बैठ के, दरवाजा बंद करके, गुप्त में अपने बाप के सामने प्रार्थना करो, वो जवाब देगा। और अगर दिखाने के लिए तुमने की है प्रार्थना, तो तुम अपना प्रतिफल पा चुके। उपवास, जब उपवास रखो, लोगों को पता नहीं चले कि तुमने उपवास रखा है। लेकिन आज की तारीख में उपवास का तो हम ढिंढोरा पीट देते हैं। मेरे लिए प्रार्थना करना, क्यों? मैंने 21 उपवास रखे हैं। अच्छा ठीक है, अखबार में छपवा देंगे। और जब उनके घर जाओ, यीशु मसीह क्या कहता है? चेहरे पे तेल लगा, सिर पे तेल लगा, रौनक रख अपने चेहरे पे, तुझे देख के पता ना चले कि उपवास में है। और मैंने देखा लोगों के घर गए, वहां पे जिसने उपवास रखा हुआ ना, वो उठते हैं, अच्छा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस दरअसल मैंने ना उपवास रखे, आज 8वां दिन है, थोड़ी कमजोरी आ रही है। हाँ तो आप बैठे, नहीं आपके लिए चाय लाऊं, आप भी पीते? ना मैं तो नहीं, मैं उपवास में हूँ। अच्छा तो मतलब वो सिर्फ चाय बनानी तो आराम से बना लो, नहीं बन रही तो चुपचाप बैठो, कौन सा चाय हमें नहीं मिलेगी। लेकिन वो बताने के लिए कि मैं उपवास में हूँ और इतना ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ कि मुझसे उठा बैठा भी। तुम अपना प्रतिफल पा चुके, यीशु कहता है।
दिखाने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, अपने ही कामों से हम प्रसन्न हैं या अपने ही कामों से हम दुखी हैं, तो हम उसका प्रतिफल पा चुके हैं। ना तो बुरे कामों से हम निकल पाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं लोगों को दिखाई दे कि मैं बुरा हूँ। कभी कभी हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुधरे, मेरी पत्नी सुधरे, मेरा पति सुधरे, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई सुधरे, लेकिन उसके सारे बुरे कामों का कच्चा चिट्ठा हम पूरे अखबार में छाप के पूरे मोहल्ले में बताते फिरते हैं। उसका प्रतिफल हो गया, अब नहीं सुधर रही। सुधार के दिखा दो, अगर दिखा सकते, अब नहीं सुधरेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिफल आ गया। बुरे कामों का प्रतिफल सामने लोगों को दिखाने के लिए ही था, वो देख लिया लोगों ने, बात वहां खत्म हो गई। वचन कहता है ऐसा स्वामी जिसका नौकर इस तरह का कोई काम कर रहा है, उसका एहसान मानेगा क्या? अब मुझे बताएं कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए। हमारी सेवा के बाद, हमारे कामों के बाद, हमारे अच्छे कर्मों के बाद क्या परमेश्वर हमारा एहसान मानेगा? लेकिन हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं, मैं तो अच्छे काम करता हूं इसलिए परमेश्वर मेरा साथ देगा, वो बुरे काम करता है इसलिए उसका साथ नहीं देता। वैसा है नहीं, वैसा है नहीं। हमारे अच्छे कामों का परमेश्वर पे कोई एहसान नहीं, और हमारे बुरे कामों से हमने परमेश्वर को परेशान नहीं किया। वो बात अलग है। अपने कामों पर हमें उतना वो नहीं करना। कुलुसियों 3 अध्याय, अभी हमने देखा कि कोई भी स्वामी अपने दास के वो काम पूरा करने से जिसकी उसको आज्ञा दी गई है, उसका एहसानमंद नहीं होगा, और ना ही वो उस पर घमंड कर पाएगा। कुलुसियों 3 का 23 देखिए क्या कहता है। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो। आमीन। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह सोचकर कि मनुष्य के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करते हो। इसको आसक्ति यानी इसको वैराग्य कहते हैं। इसको कहते हैं त्याग। अपने कामों के सुख का भी हमने त्याग कर दिया। और जब हम अपने कामों के सुख का या द्वेष या दुख का उस भाव को हम त्याग देते हैं, तो दूसरों के काम भी हमारे ऊपर असर नहीं डालते। दूसरों के काम भी हमारे ऊपर असर नहीं डालते। दूसरों के अच्छे काम, ये मैंने कहा था कि बात ना करें क्योंकि आपकी बातों की आवाज रिकॉर्ड होती है, बच्चों की आवाज रिकॉर्ड होती है, और आप ज्यादा देर तक उसको याद नहीं रख पाते। 15-20 मिनट के बाद भूल जाते हैं कि सारी की सारी आवाजें रिकॉर्ड होती है साथ में। हमारे अच्छे काम, दूसरों के अच्छे काम। अब दूसरों के अच्छे काम से हम जलन नहीं करते। जब हम अपने अच्छे कामों की तारीफ करना बंद कर देते हैं, तो दूसरे के अच्छे काम से जलना भी बंद हो जाता है। जब हम अपने बुरे कामों से दुखी नहीं होते, तो दूसरे के बुरे कामों से भी हम दुखी होना बंद कर देते हैं। अब कामों का हमारे ऊपर असर नहीं होता। अब जैसे दूसरों के कामों का हम पे असर होना बंद होता है, वहां पे स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर प्रेम पैदा होता है। स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर प्रेम पैदा होता है। हम असल में स्वाभाविक रूप से दूसरे से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। जब तक हमारे अंदर कामों को लेकर चीजें खत्म नहीं होंगी, ये विचार खत्म नहीं होंगे, हम दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम काम करें चाहे जो मर्जी, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 3री आयत देखिए। 13 का 3 क्या कहता है? यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, जितनी मेरी धन दौलत है, मेरा मकान, घर द्वार सब बेच के अगर मैं कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, या अपना शरीर भी दूसरों को गर्मी मिल सके या वो भोजन पका सके, अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं, लेकिन अगर मैं प्रेम न रखूं, तो
तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। फिर कुछ भी फायदा नहीं। बिना प्रेम के किया गया कोई भी काम किसी भी काम का नहीं। तो ये तीसरी जो चीज, एक इंद्रिय, इसको समझने की जरूरत है कि हम अपने कामों पर नहीं बल्कि प्रयास, अभ्यास क्या शुरू करें। अब यहां पे हमारा अभ्यास यहां पे शुरू होना है अलगाव का, दूर रहने का। किससे? हर एक उस भाव से जो हमें सुख दे या हमें दुख दे। वो हमारे अपने कामों की सुख की अनुभूति हो या अपने कामों की दुख की अनुभूति हो, या दूसरों के कामों से हम जलन रखें या उनसे हम द्वेष रखें या खुश हों। इन तमाम बातों से अलग होने की, दूर होने की हमें जरूरत है। वैसे तो यहां 7 बातें, लेकिन आज मैं ये 3 पे खत्म करता हूं क्योंकि उतना टाइम अपने पास नहीं होगा कि 7 की 7 बातें पूरी की जा सके। पहला, यत्मान। यत्मान माने प्रयत्नशील, कोशिश करना। और इसमें भी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। और दूसरा, व्यतिरेकी। व्यतिरेकी माने कुछ है कुछ नहीं। और यहां पे हमें करना क्या पड़ेगा? ध्यान, मनन करके यह समझना होगा कि सांसारिक सुख स्थायी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। अंत में यह पीड़ा ही पैदा करेगा, आखिर में यह दुख ही देगा। और तीसरा, एक इंद्रिय, यानी अपने ही कामों के सुख या दुख से छुटकारा, इनसे अलगाव, इसका प्रयास, इसका अभ्यास, प्रयास नहीं, इसका अभ्यास करना। और ये बिना प्रेम के ये संभव ही नहीं होगा। बिना प्रेम के ये हो ही नहीं पाएगा। हम जो भी काम करें जरूरी है कि उसमें प्रेम शामिल हो। एक आयत जो मेरे जहन में आ रही है, मैंने लिखी नहीं है, लेकिन पहला यूहन्ना 4 अध्याय में है और एक तरह की चेतावनी है वो। चार का वैसे 16 एक बार पढ़िए, पर वो और है कुछ। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है जी, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जी। अब वो मिल गई। ये तीसरे अध्याय में है, तीसरे अध्याय में 3 का 13 से लेके 15 तक पढ़िए। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा न करना। जी, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि मृत्यु से पार होके हम जीवन में पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता वो कहाँ पे है? वो अभी तक मृत्यु में ही है। जो प्रेम करते वो मृत्यु से पार होके जीवन में पहुंच गए, और जो प्रेम नहीं रखते वह अभी तक मृत्यु ही में है। और 15 आयत एक तरह की खतरनाक चेतावनी। जी, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। कितनी खतरनाक बात है। जिसमें प्रेम नहीं उसमें अनंत जीवन भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिसमें प्रेम नहीं है वो हत्यारा है। किसका? अपने ही भाई का। और अपना भाई कौन है? अपना भाई है हर वो शख्स जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया। उसमें अच्छा हो, उसमें बुरा हो, उसमें जैसा भी हो,
यीशु ने कहा ना, तुम्हारा एक ही गुरु है और हम सब क्या हैं? हम सब भाई हैं। मत्ती 23 अध्याय। एक ही गुरु है और हम सब भाई हैं। हम सब भाई हैं। और यहां पे वचन कह रहा है कि जिसने भाई से प्रेम नहीं किया वो हत्यारा है, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हत्यारे के अंदर अनंत जीवन नहीं है। तो अपने को अगर अपने अंदर अनंत जीवन रखना है तो बहुत जरूरी है कि फिर हम अपने अंदर उस प्रेम को भी रखें, क्योंकि बगैर प्रेम के कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 23:8 देखिए क्या कहता है। परंतु तुम रब्बी न कहना क्योंकि कहलाना, परंतु तुम रब्बी न कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। आमीन। हम सब भाई, अपना एक ही गुरु, नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी। एक ही गुरु, एक ही काफी, और हम सब उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के भाई। और अपना सबसे बड़ा भाई यीशु भाई। यीशु भाई सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अपना प्रभु यीशु मसीह, उससे बड़ा कोई भी नहीं। आमीन।